सभी सदस्य एवं हमारे सम्माननीय कवि और हमारे मित्र दयाशंकर जी कनकने यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मैं प्रस्तावित करता हूँ कि इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता विद्यार्थी जी करें। वो काव्य सृष्टि में सबसे आगे है। तो यहाँ पे बैठे आराम से, पालथी मारते बैठता है कि नहीं, बनता है कि नहीं? हाँ तो जाइए। पानी अपने साथ रखें। और कवियों से इधर हमारे बीच दयाशंकर जी कनकने हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि वे विशिष्ट आतिथ्य ग्रहण करें। और पालथी मारते बनता हो तब दिक्कत नहीं है, और वैसे आप कह सकते हैं। और बाकी लोग जहाँ भी चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ क्योंकि कुछ मेरे को पालथी मारने में दिक्कत होती है। बिल्कुल करने का भार स्वयंभू की तरह स्वयं ग्रहण करता हूँ। आप लोग तो मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। बेटा वो खड़े रहे, तुम बैठ नहीं मेरे को खड़े रह के ज्यादा सही वही ले लो। परिवार जन बैठ जाओ ना। उनके शुभ चिंतकों और उनके कवि मित्रों स्टूल है को अपनी ये दो लाइनें समर्पित करते हुए सभी को, तुम चले तो गए हो हमें छोड़कर, ये न सोचा कि कैसे कटेगा सफर, ये न सोचा कि कैसे कटेगा सफर। इस कार्यक्रम का काव्य गोष्ठी का आगाज करता हूँ। मैं सरस्वती को वंदना करा लीजिए। जैसा कि परंपरा है, किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में हम सरस्वती जी का पूजन या सरस्वती जी का आह्वान करते हैं, तो मैं विष्णु वाजपेयी जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबके बीच, हम सबकी और कृपा दृष्टि डालने के लिए सरस्वती वंदना करें और उनसे आग्रह करें कि हम सबको सद्बुद्धि दें। सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है। बैठे यहाँ सब लोग बैठे। हमारे साहू जी जिनकी आज पुण्यतिथि हेतु हम आप सब एकत्रित हुए हैं उनके निवास में। खूब काव्य गोष्ठियाँ पढ़ी उनके साथ, खूब काव्य मंचों में गए और नगर निगम में चूंकि मेरी भी सर्विस थी उनकी भी, तो वहाँ भी खूब साथ रहा। तो उनका जाना उनके परिवार वालों भर के लिए दुखद नहीं, हमारा भी एक परिवार है, कवि परिवार। तो उनका जाना हमें भी अखरता है, हमें भी पीड़ित करता है। और ये उनके परिवारजनों को आज मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके बेटे जो भी सदस्य हैं परिवार के, कि कम से कम पिता के प्रति ये कर्तव्य जो निभा रहे हैं, इसका मैं चाहता हूँ कि तालियों से स्वागत करें। इस परिवार कम से कम इतना तो होना चाहिए। माँ वीणा पाणी की वंदना का आदेश हुआ है, तो वीणा पाणी की वंदना प्रस्तुत है। तार तार मन वीणा के माँ, दीजे दिव्य ज्ञान उपहार माता शारदी। कर झनुकार तार तार मन वीणा के माँ, दीजे दिव्य ज्ञान उपहार माता शारदे। कर झनुकार तार तार मन वीणा के माँ, दीजे
दिव्य ज्ञान उपहार माता शारदे। वेद श्रुति छंद का विधान ब्रह्म ज्ञान मिले, करूं यही तुमसे पुकार माता शारदे। वेद श्रुति छंद का विधान ब्रह्म ज्ञान मिले, करूं यही तुमसे पुकार माता शारदे। ब्रह्म धाम की निवासनी मां वीणा पाणी सुनो, अर्ज यही लेखनी समार माता शारदे। हंस वाहिनी मां ज्ञान दायनी पधारो आज, दया दृष्टि करके निहार माता शारदे। हंस वाहिनी मां ज्ञान दायनी पधारो आज, दया दृष्टि करके निहार माता शारदे। और अब काव्य गोष्ठी का आह्वान उनकी ओर से भी है, इसलिए मैं इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करता हूँ इन दो लाइनों के साथ में। यार दो दिन की जिंदगानी है ये, सूखता जो नमी में भी पानी है ये, सूखता जो नमी में भी पानी है ये, यार दो दिन की जिंदगानी। और इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मैं सर्वप्रथम अपने आप से प्रारंभ करता हूँ। और मुझे इस दस्तरा के लिए कि मैंने अपने को स्वयं ही पुकार लिया, माफ करेंगे, क्षमा करेंगे इसके लिए। अब माहौल श्रद्धांजलि का है, इसके बावजूद आदमी को जीना तो है। जिंदगी सभी की अपनी है, और इस संदर्भ में मैं एक अपनी छोटी सी गजल से शुभारंभ करता हूँ इस कार्यक्रम। हंसले गाले न ढूंढ तू इसकी वजह, हंसले गाले न ढूंढ तू इसकी वजह, सुख अपनी जगह दुख अपनी जगह, सुख अपनी जगह दुख अपनी जगह। दास्तां सबकी तू कर बयां लेखनी, दास्तां सबकी तू कर बयां लेखनी। मित्र अपनी जगह शत्रु अपनी जगह, हंसले गाले न ढूंढ तू इसकी वजह। रब रचे है खिलौने मगर देख ले, रब रचे है खिलौने मगर देख ले। इसके अपनी जगह हुस्न अपनी जगह, इसके अपनी जगह हुस्न अपनी जगह। हंसले गाले न ढूंढ तू इसकी वजह। चांद दिल में सदा यार खिलता रहे, चांद दिल में सदा यार खिलता रहे। रात अपनी जगह दिन अपनी जगह, रात अपनी जगह दिन अपनी जगह। दो लाइनें दास्तां की और इसके साथ ही गजल का अंतिम शेर। सब मुसाफिर यहाँ पर है ठहरे हुए, सब मुसाफिर यहाँ पर है ठहरे हुए, सब मुसाफिर यहाँ पर है ठहरे हुए।
हम अपनी जगह, तुम अपनी जगह, अपनी जगह, तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह, तुम अपनी जगह। वो डायरी देना है। इस काव्य गोष्ठी का आगाज होने के बाद बाकी कवियों को क्रम से मैं चाहता हूँ कि बालकृष्ण की रचनाओं से ही संचालन हो इस काव्य गोष्ठी का। तुमने पिता के नाम से एक छड़िका लिखी, बहुत सख्त है व्यवहार उनका मेरे प्रति, बात बात पर वो मुझे चेतावनी देते हैं, फिर भी मैं एहसानमंद हूँ उनका, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। हर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं, हर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं। इसके बाद में हमारे मित्रवर्ग नित्यानंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी रचना के द्वारा सबको भावाभूत करें। सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरुदेव और दास के मित्रवर्ग कह रहे हैं। आदरणीय कविवर के साथ बहुत कम समय मुझे मिला, फिर भी लेकिन जितना भी मुझे साथ मिला बड़ा ही आनंदमय यह समय रहा। चार पंक्तियां माँ वीरापाणी के नाम से शुरुआत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आदरणीय सभी का आशीर्वाद चाहूँगा और चूंकि सबसे छोटा हूँ तो सर्वाधिक ध्यान का भी आशय करता हूँ। कहता हूँ कि मधुर मधुर कानों तक पहुँचे, गुरुदेव ध्यान दीजिए, कि मधुर मधुर कानों तक पहुँचे हम ऐसा संगीत बने, मधुर मधुर कानों तक पहुँचे हम ऐसा एक गीत बने, माँ की वीणा से निकले स्वर का कोई संगीत बने, माँ की वीणा से निकले स्वर का कोई संगीत बने। इस अंधियारी रातों का तम दूर हटाने की खातिर प्रियतम तुम बाती बन जाओ, हम सुंदर सा दीप बने। प्रियतम तुम बाती बन जाओ, हम सुंदर सा दीप बने। अरे सबके जीवन में एक बात आती है, उसको कविता में कहने का गुरुदेव प्रयास किया है, ध्यान देंगे कि कहने को तो कह देते हैं मन की बात लबों से, पर कि कहने को तो कह देते हैं मन की बात लबों से, पर साहस दिल की बातों को कहने का जुटा रहा हूँ। अब थोड़ा सा विपरीत चलते हैं कि तेरी यादें बहुत सताती, अब चूंकि युवावस्था है क्या कर सकते हैं, कि तेरी यादें बहुत सताती मुझको भी तो जीना है, इसीलिए तस्वीर को तेरी दिल में छिपा रहा हूँ, इसीलिए तस्वीर को तेरी दिल में छिपा रहा हूँ मैं। और चौराहे पर लगे सोचने अब आगे क्या करना है, जीवन को जी भर जीना है या जीवन भर डरना है, कि जीवन को जी भर जीना है या जीवन भर डरना है। इसीलिए तो दिल की बातें तुमको बता रहा हूँ मैं, जीवन को जी भर जीने की हिम्मत जुटा रहा हूँ, जीवन को जी भर जीने की हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं। और एक मुक्तक से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि
अब चूंकि रंगीन मिजाज है और आदरणीय तो फिर हाँ। गुरुदेव तो थे ही सुनाइए कि सुनाइए। प्रिय से मिलकर प्रिय को देखूं, प्रिय से प्रिय प्रिय बात कहूं, और प्रिय को नित्य सताऊं, और फिर प्रिय से प्रिय संवाद करूं, और प्रिय को नित्य सताऊं, और फिर पुष्पांजलि दे अर्पित करें। इसके सलाह जी ये तीन बच्चे थे यार। चलिए पुनः प्रारंभ करता हूँ। क्षमा। सुनाए। प्रिय से मिलकर प्रिय को देखूं, क्या बात है? प्रिय से मिलकर प्रिय को देखूं, प्रिय से प्रिय संवाद करूं, और प्रिय को नित्य सताऊं, और फिर प्रिय से प्रिय संवाद करूं। बढ़िया बढ़िया। और प्रिय जब धरा बने तो यह तन फिर बादल हो जाता है, प्रिय जब मुझसे मिलने आए दिल पागल हो जाता बढ़िया है, लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कि प्रिय जब मुझसे मिलने आए दिल पागल हो जाता है। दो पंक्तियों से स्वागत। बात समाप्त करूंगा स्वागत, कि स्वागत। मैं हाँ, अपनी बिल्कुल विषय स्वागत। मोहब्बत का फिर से आगाज करता हूँ। मैं नित्या हूँ यारों दिलों पे राज करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। रीतू जी, तुम क्या अपने पापा की कोई कविता सुना सकोगी? याद हो या डायरी से? बेहतरीन कविता पढ़ी, आनंद लिया हम लोगों ने। बालकृष्ण की ही एक कविता से, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, अमराई फिर बौराई है, पर घबराया मन तन्हाई से, फागुन ऋतु क्यों आई है, फागुन ऋतु क्यों आई है, फागुन ऋतु क्यों आई है। मैं सानू से आग्रह करूंगा, जिन्हें कुमार सानू भी कह सकता हूं क्योंकि बड़ी अच्छी मधुर आवाज है, और इनके पिताजी तो मेरे मित्र रहे हैं, मेरे बहुत करीब रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें पुत्रवती सम्मान देता हूं, और ये मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी है, और इसी अधिकार के साथ मैं उन्हें बगैर नंबर के आग्रह करता हूं कि ये अपनी रचना सुनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा देर हो गया, और रही बात आदरणीय पी.के. साहू जी की, तो उनसे तो बहुत पुराना ही संबंध है। पिताजी के साथ उठना बैठना, उनका आना जाना, कई वक्त साथ में बिताना। उनका एक शेर बहुत मुझे याद आता है जो मैंने कोट करके रखा है, अधिकतर मंचों में पढ़ता हूँ कि बिस्तर बदल रहे हैं, सिलवट बदल बदल। ये उनकी बहुत ही शानदार गजल थी, और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वक्त की नजाकत को देखते हुए सीधा अपनी बात पे आता हूँ, और चार पंक्ति आपके सामने। वक्त के साथ मोहब्बत भी बदल जाएगी, चाहने वालों की चाहत भी बदल जाएगी। वक्त के साथ मोहब्बत भी बदल जाएगी, चाहने वालों की चाहत भी बदल जाएगी। तुम सलीके से पेश आओ तो बुजुर्गों से, तुम्हारे बेटे की आदत भी तुम्हारे बेटे की आदत भी बदल जाएगी। और चार पंक्ति और देखिएगा, ये कविता का संदेश, कविता संदेश देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात। सुना। घर के हालात और रिश्तों को निभाने के लिए, रोटी दो वक्त की चला हूँ कमाने के लिए।
देखिए जैसा मिजाज था बीके साहू जी का आदरणीय उन्हीं के मिजाज की 4 पंक्तियां हैं कि घर के हालात और रिश्तों को निभाने के लिए रोटी 2 वक्त की चला हूँ कमाने के लिए रोशनी की है अगर इतनी तमन्ना तुमको इसी बस्ती में मेरा घर है जलाने के लिए इसी बस्ती में मेरा घर है जलाने के लिए। और अंतिम 4 पंक्ति देखिएगा कि जिंदगी जी के दिखाओ तो समझ जाएंगे गम के अश्कों से नहाओ तो समझ जाएंगे जिंदगी जी के दिखाओ तो समझ जाएंगे गम के अश्कों से नहाओ तो समझ जाएंगे चांद पे कितने गए आज भी जाते हैं कई जाके सूरज पे दिखाओ तो समझ जाएंगे जाके सूरज पे दिखाओ तो समझ जा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।